प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्माइल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम कक्षा 5 की जो हिंदी की नई किताब आई है हिंदी सुमन भाग 3 उसका अध्याय 13 है तनु का पत्र। इस पाठ को हम सबसे पहले पढ़ेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। उसके बाद इसके जितने भी अभ्यास कार्य वाले प्रश्न हैं उन सभी के उत्तर भी इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है और पाठ को समझने का प्रयास करना है। चलते हैं पाठ की ओर। निर्देश क्या है? पाठ से पहले शिक्षक विद्यार्थियों से ये गतिविधि करवाए। क्या है गतिविधि? जब कोई पास होता है तो हम अपनी बात तुरंत कह देते हैं, लेकिन कोई हमसे दूर है तो हम अपनी बात कैसे कहेंगे? यानी कि कोई दूसरे गांव में है या दूसरे शहर में है तो अपनी बात को वहां तक कैसे पहुंचाई जाए। तो इसके बारे में हम कह सकते हैं कि आज के समय में मोबाइल फ़ोन आ गए हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई हैं। आप दूर के लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कई माध्यमों का उपयोग करते हैं। संचार की सुविधा ने बहुत सारे कार्यों को आसान किया है। यानी कि जो अब वर्तमान समय में इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि वो कार्य सेकंडों में होने लग गए हैं। पहले के समय क्या चलता था? पत्र चलता था। तो नीचे दिए चित्र को देखें तो चित्र क्या है, इसमें आपको दिख रहा है फ़ोन। मोबाइल फ़ोन आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है। यह अपनी बात दूर तक किसी तक पहुंचाने का सबसे प्रमुख साधन है। यानी कि किसी भी देश में हो या किसी भी राज्य में हो, शहर में हो, वहां तक अपनी बात पहुंचाने के लिए यह बहुत ही उपयोगी है। यह एक साथ कई कार्य करने में सक्षम है। इसकी कई खूबियां हैं, लिखकर बात आगे बढ़ाए। तो इसकी खूबियां कौन कौन सी है हम देखेंगे। आप देख सकते हैं कि मोबाइल की खूबियाँ, पहली है मोबाइल फ़ोन से हम जल्दी बात कर सकते हैं। दूसरी, इसमें इंटरनेट चलता है जिससे हम बहुत काम कर सकते हैं। तीसरी, इससे फ़ोटो और वीडियो भेज सकते हैं अगर किसी को चाहिए हो तो। चौथी है मोबाइल में घड़ी, कैलेंडर और गेम भी होते हैं। और पांचवी खूबी है मोबाइल पढ़ाई में भी मदद करता है। अब पाठ की अगली लाइन है, आपने लोगों को सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए देखा होगा। वे सोशल मीडिया का क्या क्या उपयोग करते हैं, लिखिए। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि लोग सोशल मीडिया से एक दूसरे से जुड़ते हैं। दूसरी, फ़ोटो और वीडियो शेयर करते हैं। तीसरे नंबर पर है नई खबरें और जानकारी देखते हैं। चौथी, पढ़ाई के काम की चीज़ें भी देखते हैं। तो ये सोशल मीडिया का उपयोग हो गया। हम इस पार्ट के अगले वाले पेज पे चलते हैं। अगली लाइन है, मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना है कि आजकल तो पत्र का ज़माना ही नहीं रहा। यानी कि पहले के समय बहुत सारे पत्र आते थे गांव में, लेकिन अब बहुत कम समय यानी कि बहुत कम आने लग गए हैं। सच ये है कि पत्र तो आज भी रोज़ाना भेजे जाते हैं। अंतर केवल इतना है कि यह पत्र डाकघर के बजाय मेल यानी कि जीमेल पर फ़ोन में ही आ जाता है आदि के माध्यम से भेजे जाते हैं। विगत कुछ सालों में एक महीने में आपके विद्यालय में कितने पत्र आए हैं उनके बारे में शिक्षक से पूछकर नीचे लिखिए। तो इसमें हम लिखेंगे कि हमारे विद्यालय में पिछले एक महीने में लगभग 10 से 15 पत्र आए हैं। इनमें से अधिकांश पत्र प्रधानाध्यापक जी के नाम आए थे। कुछ पत्र अभिभावकों और शिक्षकों के लिए भी आए थे। और चौथी लाइन है, विद्यालय में आए पत्रों में सूचना पत्र, आदेश पत्र, बैठक की जानकारी और प्रतियोगिता से जुड़े पत्र शामिल थे। अब इस पाठ का मूल पाठ में चलते हैं। तनु ने अपनी मामी मामी जी को पत्र लिखा है, आइए पढ़ते हैं। दिनांक है 31 जनवरी 2025। आदर्श कॉलोनी, भीम राजसमंद 30 59 21। ये पिन कोड नंबर है। आदरणीय मामी जी, आपका पत्र मिला है। व्यवस्था के कारण समय पर उसका जवाब नहीं लिख सकी। मैं यहाँ पर सकुशल हूँ, यानी कि मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ और आशा है कि आप अंशु और मामा जी भी सकुशल होंगे। हमारे विद्यालय में नई
प्राचार्य महोदया आई हैं, यानी कि नई प्रिंसिपल आई हैं, वह अजमेर से हैं और बहुत मृदुभाषी, यानी कि बहुत ही अच्छी बोलती हैं, मृदुभाषी उसी को बोलते हैं, और सरल हैं। उन्होंने विद्यालय में कुछ बदलाव किए हैं। कौन कौन से बदलाव? कि पिछली बाल सभा में कह रही थी पढ़ाई जितनी कक्षा के भीतर होती हैं उतनी कक्षा के बाहर भी, यानी कि कक्षा के अंदर जो जो सीखते हैं उससे ज़्यादा हम बाहर भी पर्यावरण से सीख लेते हैं। हमारे विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ अन्य रोचक गतिविधियाँ भी करवाई जाती हैं, यानी कि एक्टिविटी करवाई जाती हैं, हमें सिखाया जाता है। शीतकालीन यानी कि सर्दी की छुट्टियों में वे हमें एक गांव के भ्रमण पर ले गई थी, यानी कि एक गांव में घुमाने ले गई थी। गांव का नाम क्या है? इस गांव का नाम है मोलेला, जो राजसमंद में पड़ता है। यहाँ बनाई गई मिट्टी की कलाकृतियाँ बहुत ही प्रसिद्ध है, यानी कि पूरे भारत भर में यहाँ की जो मिट्टी से बनाया जाता है बर्तन या कुछ भी, वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जिन्हें टेराकोटा के नाम से जाना जाता है। गांव के बीचों बीच से सड़क गुजरती हैं। सड़क किनारे जिनके घरों में दुकानें हैं उन्हें व्यवसाय में अधिक फायदा होता है। हमें मिट्टी से बनी सैकड़ों कलाकृतियों को निहारने में बहुत आनंद आया, यानी कि वहाँ पर बहुत सारी कलाकृतियाँ बनी हुई थी जिसको देखकर हमें बहुत ही आनंद आया। सबसे अधिक बिक्री हुई है, यानी कि सबसे ज़्यादा बिकने वाली मिट्टी के बर्तनों की होती हैं। मिट्टी की कढ़ाई, तसली, भगोना, परात, ढक्कन से लेकर चकला, बेलन और तवा सब बनाया जाता है। यहाँ हमने चाक चलते देखा है। चाक किसको बोलते हैं? जो कुम्हार जो कलाकृति बनाता है उसको, जो घूमता रहता है उसको बोलते हैं चाक। तेज गति से चलती चाक के ऊपर गीली मिट्टी रखी होती है, बस हल्के हाथों से उसे आकार देना होता है। अगर ज़्यादा हाथ लगाएंगे तो वो बिगड़ जाएगा, लेकिन यह इतना आसान भी नहीं है, यानी कि यह कार्य इतना आसान भी नहीं है जितना हमें लगता है। कारीगर तो बहुत बेहद आसानी से ये सब कर लेते हैं। मैंने भी अपने लिए मिट्टी के छोटे खिलौने बनाए, जो मैं हाथ लगाकर बनाया था। यहाँ घर में सजाने के लिए बनाई गई चीज़ों में मिट्टी के ऊँट, बैल और घोड़े जैसे कई जानवर थे। इसके अलावा कई देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनी थी। मिट्टी के बर्तनों के बाद सबसे अधिक बिक्री मूर्तियों की होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा तो मिट्टी के बर्तन बिकते हैं, उसके बाद मूर्तियाँ बिकती हैं। इन्हें बनाने में कई दिनों का समय लगता है। मैंने इन्हें अलग अलग अवस्था में देखा, यानी कि कोई किसी की पैर की आकृति बन रही है, किसी की सिर की, तो कुछ मूर्तियों के केवल ढांचे तैयार किए गए थे। यह ढांचे बांस की लकड़ियों और पराली के बने थे। इन पर अभी और काम किया जाना बाकी था, यानी कि इसमें और काम करना है। कुछ मूर्तियों में केवल रंग भरना बाकी था। जब हमने यहाँ के लोगों से बातचीत की तो काफ़ी कुछ पता चला है, जानकारी मिली है हमें कुछ नया सीखने की। इस कार्य को करने वालों का पिछले कुछ समय से केवल इस कला और व्यवसाय के ही सहारे जीवन यापन करना मुश्किल हो चला है, यानी कि यह कार्य अब धीरे धीरे जो लोग हैं वो छोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि उनका जीवन यापन इनसे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आज की महंगाई का समय चल रहा है। बरसात के दिनों में मिट्टी की वस्तुएं बनाने का काम बिल्कुल ही कम हो जाता है। साल में केवल कुछ समय ही ज़्यादा भीड़ भाड़ होती हैं। कब होती हैं? एक तो दीपावली के त्योहारों पर मिट्टी के दिए अधिक बिकते हैं, तो नवरात्र, गणेश चतुर्थी जैसे त्योहारों पर मूर्तियां अधिक बिकती हैं। कुछ वर्ष पूर्व, यानी कुछ साल पहले, इस गांव के मोहनलाल जी को राष्ट्रपति से पुरस्कार मिला है, यानी कि मोहनलाल जी कुमार हैं, वो बहुत ही अच्छी कलाकृतियाँ बनाते हैं, इसलिए उन्हें राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पुरस्कार दिया। यहाँ के बुजुर्ग बता रहे थे कि जो बच्चे अभी कम उम्र के हैं उनका ध्यान पढ़ाई पर तो है, लेकिन वे इन कामों में रुचि नहीं रखते हैं, यानी कि वो
इन कामों में बहुत ही कम रुचि ले रहे हैं कि यार ये क्या है, हमें नहीं करना ये कार्य, हमें तो पढ़ाई करनी है। इस कारण बुजुर्ग लोग चिंतित हैं कि आने वाली पीढ़ियां इस कला को भूल न जाए। मुझे पता नहीं आने वाले समय में ये गांव कैसा रहेगा, बस इतना सोच रही हूँ, जितना रोचक यहाँ का जीवन है क्या हमेशा रह पाएगा, यानी कि हमेशा एक जैसे ही रह पाएगा तो नहीं रह पाएगा। क्यों नहीं रह पाएगा? क्योंकि परिस्थितियाँ हैं जो बदलती रहती हैं। तो बहुत ही अच्छा पाठ था मोलेला गांव के बारे में, इस पत्र में बताया गया था। आपकी प्यारी बांजी तनु ने ये पत्र लिखा है। अब हम आगे चलते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तरों की तरफ। अभ्यास कार्य वाला, आओ बात करें। पहला प्रश्न है, तनु ने मामी जी को पत्र क्यों लिखा? तो इसका उत्तर है कि तनु ने मामी जी को इसलिए पत्र लिखा क्योंकि वह व्यस्त थी और समय पर उत्तर नहीं लिख सकी। साथ ही वह अपने विद्यालय और गांव के भ्रमण के बारे में जानकारी देना चाहती थी। ये इसका उत्तर हो गया। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2। मोलेला गांव क्यों प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है, मोलेला गांव मिट्टी के सुंदर बर्तनों और कलात्मक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ बने टेराकोटा के बर्तन बहुत जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा, तनु ने मामी जी को विद्यालय भ्रमण की क्या जानकारी दी? तो इसका उत्तर है, तनु ने बताया कि सर्दियों की छुट्टियों में वे अपने गांव भ्रमण पर गए थे, यानी कि मोलेला गांव में गए थे। वहां उन्होंने जो मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध हैं, उसने गांव की सड़क, दुकानों और लोगों के जीवन के बारे में भी बताया है। ये इसका उत्तर हो गया। अब हम आगे चलते हैं अगले वाले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न, यदि आपको पत्र लिखना हो तो किसे लिखेंगे और क्या क्या जानकारी देना चाहेंगे, बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका उत्तर है, मैं अपने मित्र या रिश्तेदार को पत्र लिखूंगा। मैं उन्हें अपने स्कूल की पढ़ाई और घर की हालचाल, अपने खेलने और गतिविधियों के बारे में जानकारी दूंगा। प्रश्न नंबर 5, मिट्टी के बर्तन पर्यावरण संरक्षण में कैसे उपयोगी हो सकते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका उत्तर है कि मिट्टी के बर्तन प्राकृतिक व पर्यावरण अनुकूल होते हैं। ये प्लास्टिक की तरह प्रदूषण नहीं फैलाते, आसानी से नष्ट हो जाते हैं। अगला, पानी व भोजन को ठंडा रखते हैं, इसलिए पर्यावरण संरक्षण में उपयोगी हैं। सोचो और लिखो वाले प्रश्न क्या है? प्रश्न पहला इसका, तनु ने अपने पत्र में मोलेला गांव के बारे में क्या बताया है? अपने शब्दों में लिखो। तो इसका उत्तर है, तनु ने बताया कि मोलेला गांव अपने मिट्टी के बर्तनों और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ गांव में बीच से सड़क गुजरती हैं और उसके किनारे दुकानें कतार में लगी हुई हैं। वहाँ के कारीगर सुंदर टेराकोटा की वस्तुएं बनाते हैं। ये इसका उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न, मोलेला गांव के बुजुर्ग क्यों चिंतित हैं? क्या उनकी चिंता सही है? तो इसका उत्तर है, मोलेला गांव के बुजुर्ग इसलिए चिंतित हैं क्योंकि मिट्टी से बनने वाले बर्तनों का काम धीरे धीरे कम हो रहा है। लोग प्लास्टिक और स्टील के बर्तन अधिक उपयोग करने लगे हैं। हाँ, उनकी चिंता सही है क्योंकि उनके पारंपरिक काम पर इसका असर पड़ रहा है, यानी कि अब प्लास्टिक की वस्तुएं ज़्यादा बिकने लगी हैं। तीसरा प्रश्न, मोलेला गांव के लोगों के लिए जीवन यापन करना मुश्किल क्यों हो रहा है? इसका उत्तर है, मोलेला गांव में अधिकतर लोग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, परंतु उनका काम अब कम हो गया है। इससे उनकी आमदनी घट रही है और जीवन यापन कठिन होता जा रहा है। चौथा प्रश्न है, छुट्टी हुई जानकारी पूरा कर सही पता लिखिए। जैसे कि यहाँ पर रजत 07 इंदिरा नगर जालोर, तो इसमें जो रिक्त स्थान है उसमें लिखना है रजत 07 इंदिरा नगर जालोर राजस्थान 34301। अगला है दूसरा, कनिका पोस्ट ऑफिस वाली गली 303103, तो इस रिक्त स्थान में लिखना है
तो कनिका पोस्ट ऑफिस वाली गली, गांव बगरू, जिला जयपुर 303103। तो बगरू का पिन कोड है ये। अगली है तीसरी, दलजीत चूरू, ये का रहने वाला है 3301। और आगे लिखना है दलजीत वार्ड संख्या चूरू राजस्थान 3301। तो गली का नाम छात्र अपनी इच्छा अनुसार इसमें लिख सकते हैं। चौथे नंबर का है गांव सिंधुपुर, पोस्ट कपासन चित्तौड़गढ़ 312202। तो इसमें गांव पहले लिख रखा है सिंधुपुर, पोस्ट कपासन, जिला चित्तौड़ राजस्थान, आपको यहाँ पे लिखना है 312202। अब हम आगे चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर। आपने तनु का पत्र पढ़ा। तनु ने लिखा है उसके स्कूल में नई प्राचार्य महोदया आई हैं, ये एक सूचना है। ऐसे ही और कौन कौन सी सूचनाएं तनु के पत्र में लिखी हैं, आप पत्र को ध्यान से पढ़ने के बाद यहाँ पर लिखना है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि हमारे विद्यालय में नई प्राचार्य महोदय आई हैं, विद्यालय में कुछ नियमों में बदलाव किए गए हैं, स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ रोचक गतिविधियां भी कराई जाती हैं, और सर्दियों की छुट्टियों में विद्यालय का गांव भ्रमण किया कार्यक्रम हुआ, छात्र छात्राओं ने मोलेला गांव का भ्रमण किया। छठा प्रश्न, अपने आसपास काम करने वाले कारीगरों की सूची बनाएं और वह क्या क्या सामग्री बनाते हैं और वह कैसे उपयोगी होती हैं लिखिए। कारीगर इधर हैं, जैसे कि बढ़ई, ये कौन कौन सी वस्तु बनाते हैं, सामग्री का उपयोगिता क्या है, यह हम लिखने वाले हैं। तो बढ़ई वाले में आपको लिखना है लकड़ी का सामान बनाते हैं, जिसमें कुर्सी, मेज, दरवाज़ा आदि। ये उपयोग में क्या है, उपयोग में आपको लिखना है घर और स्कूल में उपयोग होती हैं ये लकड़ियाँ। लुहार, तो ये लोहे का औजार। फावड़ा, कुलाड़ी, हंसिया खेती और रोजमर्रा के कामों में ये उपयोगी सामान बनाते हैं। अगला है सुनार, ये सोने चांदी के गहने पहनने और उत्सव में उपयोग होता है इनका। अब है अगला कुम्हार, ये मिट्टी के बर्तन, घड़ा, दिया, सुराही, पानी रखने, सजावटी और पूजा में उपयोगी काम आने वाले वस्तु बनाते हैं। अब अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, भाषा की बात। पहला है हमारे विद्यालय में नई प्राचार्य महोदय आई हैं। इस वाक्य में नई शब्द विशेषण हैं, इसी तरह कुछ नए वाक्य दिए गए हैं। वाक्य में से विशेषण शब्द को पहचानिए। वाक्य क्या है, मोलेला गांव की मिट्टी की कलाकृतियां बेहद प्रसिद्ध हैं। तो इसमें विशेषण शब्द कौन सा है, तो हमें लिखना है, आप जो विशेषण शब्द है उसमें लिखना है बेहद प्रसिद्ध, ये लिखना है। अगली दूसरी लाइन, गांव के बीचों बीच से सड़क गुजरती हैं। तो इसमें बीचों बीच है जो विशेषण है, यानी कि उसकी विशेषता बता रहा है। तीसरी लाइन, यहाँ घर में सजाने के लिए बनाई गई चीज़ों में मिट्टी के बड़े ऊंट, बैल और घोड़े शामिल हैं। तो इसमें बड़े है जो विशेषता बता रहा है, आपको यह लिख देनी है। दूसरा प्रश्न, नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से कर्ता, क्रिया और कर्म की पहचान कीजिए। जैसे कि यहाँ पर पूरा प्रश्न हम पढ़ते हैं, क्या है, सीमा ने रंगीन चित्र बनाए। सीमा रंगीन चित्र बना रही हैं। इन वाक्यों में कर्ता कार्य करने वाली सीमा है, वह चित्र बना रही हैं। बनाना क्या है, क्रिया है, वह रंगीन चित्र बना रही हैं, अतः रंगीन चित्र क्या है, कर्म है। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से कर्ता, क्रिया और कर्म की पहचान कीजिए। तो देखिए वाक्य क्या है, सीमा ने रंगीन चित्र बनाए। तो इसमें कर्ता कौन हो गया, सीमा, क्रिया कौन है, बनाना, और कर्म क्या है, रंगीन चित्र बनाए उसने। दूसरी लाइन है, रामू ने सड़क पर एक पेड़ लगाया। तो अगर हम देखें, कर्ता कौन हो गया, रामू हो गया। रामू किस में जाएगा, इसमें जाएगा कर्ते वाले में। और क्रिया क्या है, लगाना, लगाया है जो क्रिया है जो यहाँ पर जाएगा। क्या लगाया, एक पेड़। तो ये एक पेड़ है जो कहाँ पर लिखेंगे, कर्म में लिखेंगे। आप देख सकते हैं
दूसरी लाइन की जो मैंने बताया था, रामू है जो क्या है, कर्ता, लगाया क्रिया है, पेड़ कर्म है। तीसरी लाइन, बच्चे पार्क में फुटबॉल खेल रहे हैं, तो इसमें कर्ता कौन हो गया, बच्चे हो गए, और क्रिया क्या है, खेल रहे हैं, और कर्म क्या हो गया, फुटबॉल। तो कर्म में आपको फुटबॉल लिखना है। चौथी लाइन, मदन ने बगीचे में फूल लगाए, तो मदन क्या है, कर्ता, लगाए क्रिया, फूल है, कर्म हो गया। अब है रचनात्मक प्रश्न। पहला है, पत्र भेजने का एक तरीका है ईमेल करना। ईमेल क्या है, शिक्षक के साथ चर्चा करें तथा ईमेल के प्रारूप को समझे। जैसे कि यहाँ पर स्क्रीनशॉट जो दिख रहा है वो ईमेल का ही है। का उत्तर है कि ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल इंटरनेट की सहायता से संदेश भेजने का एक आधुनिक तरीका है ये, और इसके माध्यम से हम बहुत जल्दी पत्र, फोटो, वीडियो, फाइलें और जानकारी किसी भी व्यक्ति तक पहुंचा भेज सकते हैं। ईमेल भेजने के लिए हमें ईमेल आईडी की आवश्यकता होती है। यह पत्र भेजने का सबसे तेज़ और आसान तरीका है वर्तमान समय में। अगला प्रश्न दूसरा, आप किसी जगह घूमने गए हैं और आपको बहुत मज़ा आया। अब आप उसके बारे में अपने दोस्त को एक पत्र लिखिए, जिसमें कब गए, किसके साथ गए, कहाँ गए, वहाँ पर आपने क्या क्या किया, इन बातों को भी शामिल करें। तो इसका उत्तर है, पत्र में सबसे ऊपर क्या लिखेंगे, प्रिय मित्र, नमस्ते, और उसके नीचे लिखना है, पिछले रविवार में अपने परिवार के साथ उदयपुर घूमने गया। वहाँ हमने फतेह सागर झील, सिटी पैलेस और सहेलियों की बाड़ी देखने गए। हमने नाव की सवारी भी की और बहुत सारी तस्वीरें ली। वहाँ का मौसम बहुत अच्छा था और मुझे बहुत मज़ा आया। आशा है तुम्हें मेरा पत्र अच्छा लगा होगा। तुम्हारा मित्र। आप अपना नाम यहाँ पे लिख देना है, अपना नाम यहाँ पर। अगला प्रश्न है तीसरा, नीचे दिए गए कामों में से आपको अपने आसपास क्या क्या दिखाई देता है। तो इसका उत्तर है कि मेरे आसपास के लोग ये काम करते हैं, जैसे कि लुहार, ये लोहे के औजार बनाते हैं, जैसे पावड़ा, कुल्हाड़ी, कुदाल। सुनार, ये सोने और चांदी के आभूषण बनाते हैं, और कुम्हार, ये मिट्टी के खिलौने और बर्तन बनाते हैं। ये इसके अंदर लिख देना है। चौथा, बढ़ई, ये लकड़ी का सामान बनाते हैं, जैसे कुर्सी, मेज, दरवाज़ा। और दर्जी, ये कपड़े सिलते हैं। अन्य क्या है, कुछ लोग दरी, गलीचे और हस्तशिल्प का सामान बनाते हैं। चौथा प्रश्न है, मामी जी ने तनु को क्या जवाब दिया होगा, लिखिए। तो इसका उत्तर है, मामी का पत्र। प्रिय तनु, खुश रहो, तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारी यात्रा और गांव के बारे में पढ़कर बहुत अच्छा लगा। तुमने मोलेला गांव की कलाकृतियों के बारे में जो जानकारी दी वह बहुत सुंदर है। तुम्हारी पढ़ाई और गतिविधि देखकर मुझे गर्व होता है। हमेशा इसी तरह मन लगाकर पढ़ाई करती रहो। ढेर सारा प्यार, तुम्हारी मामी लता। और अब है प्रश्न उत्तर पेज संख्या 100 के, यानी कि यह भी करे वाले प्रश्न। पहला है, नीचे कुछ परिस्थितियां दी गई हैं, यह बताइए कि उनकी सूचना आप किस माध्यम से और कहाँ पहुँचाएंगे। पहला प्रश्न, आपके पड़ोस में चोरी हो गई है, तो इसका उत्तर में लिखेंगे कि आपके पड़ोस में चोरी हो गई। इसका उत्तर है, मैं इस सूचना को फ़ोन करके पुलिस स्टेशन में दूंगा या दूंगी, और पास के चौकीदार को भी बताऊंगा या बताऊंगी। दूसरा प्रश्न, गांव के सिनेमा घर में आग लग गई है, तो इसका उत्तर है, इस सूचना को मैं दमकल विभाग यानी फायर ब्रिगेड को फ़ोन करके पहुंचाऊंगा या पहुंचाऊंगी, और नज़दीक के लोगों को भी सावधान करूंगा। प्रश्न नंबर 3, विद्यालय जाने वाला एक बच्चा गुम हो गया है, तो इसका उत्तर है, उसकी सूचना मैं विद्यालय के प्रधानाध्यापक, बच्चे के माता पिता और पुलिस स्टेशन में दूंगा। चौथा प्रश्न, आपके घर सहभोज होने वाला है, तो इसके उत्तर में लिखेंगे, यह सूचना अपने रिश्तेदारों व पड़ोसियों को फ़ोन या संदेश के द्वारा भेजूंगा। अगला प्रश्न 5वां,
रास्ते में आपने देखा रेल की पटरी टूटी हुई है, तो इसकी जानकारी में उत्तर में लिखेंगे। मैं इसका सूचना को तुरंत रेलवे हेल्पलाइन, रेलवे पुलिस, जीआरपी या आरपीएफ या नज़दीकी रेलवे स्टेशन पर जाकर दूंगा या दूंगी, ताकि दुर्घटना रोकी जा सके। तो विद्यार्थियों, वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो स्माइल एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा अगला वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है, और आपको जिस विषय के प्रश्न उत्तर चाहिए हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। हमने डाल रखे हैं अलग अलग विषय के, तो आपको बहुत ही हेल्प होगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।